इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 करेंगे और पहला क्वेश्चन ये है। तो इसके 3 पार्ट है, 1 बाय 1 इन पार्ट्स को करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 64 पावर हाफ। देखो, इन क्वेश्चंस को कई तरह से किया जा सकता है। कई तरह से का मतलब ये है कि जो अंदर ये है इसको ब्रेक हम किस किस तरह से करें। एक तो तरीका ये है कि आप इसको 8 का स्क्वायर करें। देखो 64 होता है 8 टाइम्स 8, इसको आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और ये बाहर पावर में ये है, तो पावर का इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ध्यान रखना इसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यानी हमारे पास अगर इस तरह से हो कि a पावर m और उसकी भी पावर n है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो जाता है a पावर m टाइम्स n, ये ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आप। ये 2 से 2 कटा और ये 8 की पावर 1 आ गया जो कि 8 है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इसको छोटे छोटे में ब्रेक कर दो। जैसे 64 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसकी पावर 1/2। अगर ये नहीं समझ आ रहा है कि मैंने कैसे लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 64 लिया या कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, उसको 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, 1 आ गया है। तो ये 2 6 टाइम्स आ गया है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं सीधे, मतलब ये 64 पावर हाफ इज इक्वल टू ये, और ये है 2 की पावर 6 क्योंकि ये 6 टाइम्स है। ये हाफ पावर एज इट इज़ और ये होगा 2 की पावर 6 टाइम्स ये हाफ। 2 से ही कटा तो 3 आ गया और ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 जो कि 8 होता है। 2 की पावर 3 आप जानते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। तो आप कोई भी इनमें से अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। सेकंड 32 पावर 1/5। तो देखो 32 है, अगेन वैसे ही करेंगे हम ब्रेक जैसा अभी किया था। तो ये इस तरह से ब्रेक होगा, पावर 1/5। 2 हमारे पास 5 टाइम्स है, और अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से 5 कटा, 2 की पावर 1 आ गया जो कि 2 होता है, करेक्ट। एंड थर्ड पार्ट हमारा है 125 पावर 1/3। 125 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 और ये हो जाएगा, देखो 5 3 बार है ना, तो 5 की पावर 3 1/3। फिर से इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 3 से 3 कटा और ये 5 आ जाएगा, करेक्ट। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है, मीन्स इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 9 पावर 3/2। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टर्स में, यानी छोटे छोटे इसके फैक्टर्स करते हैं। आप जानते हैं 9 होता है 3 टाइम्स 3, है ना, और इसकी पावर है 3/2। अब जो ये है इसको हम लिखते हैं 3 स्क्वायर, और ये ऐसा है, क्लियर। इसको हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि 3 2 बार है तो हमने ऐसे लिख दिया है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 3/2। ऐसा मैंने क्यों किया है, इसीलिए क्योंकि अगर हमारे पास a की पावर में m और उसकी पावर n हो तो इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाता है m इंटू n, इसीलिए ये ऐसा हुआ है। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 पावर 3, और 3 पावर 3 का क्या मतलब है कि 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर रखा है 3 बार इस तरह से, बेसिकली 3 का क्यूब, और ये हो जाएगा 27। ये हमारा आंसर है, अंडरस्टैंड। सेकेंड पार्ट है 25 32 पावर 2/5। तो 32 हम ब्रेक करेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, ओके। अगर ये नहीं समझ आ रहा है ऐसा क्यों है, तो आप क्या कर सकते हैं, 32 को देखो
32 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 से किया 16 हुआ, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, 2 से किया 1, और ये कितनी बार आ गया है 1 2 3 4 5, तो ये है 2 की पावर 5 और यहाँ पे 2/5 ऐसा आ गया है एज इट इज़। तो ये समझ आ गया है। और राइट, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये 5 एंड 5 कैंसिल हो जाएगा ऑफ कोर्स, और ये है 2 की पावर 2 जो कि होता है 4। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थर्ड हमारे पास है 16 पावर 3/4। अगेन इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये होता है 16। 3/4 इसकी पावर हो गई है। अब 2 रेज़ टू द पावर कितना है 4 है, क्योंकि ये 4 टाइम्स है। और अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2/3। 2/3 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। एंड फाइनली हमारे पास है 125 पावर -1/3। तो ये हो जाएगा, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 पावर -1/3, ठीक है। 5 की पावर 3 -1/3, समझ गया ना कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से, फिर 5 से, यही आएगा। अगर ये फिर भी नहीं समझ आए कैसा, तो आप जानते हैं क्या करना है कि 125 लेना है, पहले 5 से डिवाइड करोगे, फिर 5 से, एंड फिर 5 से फाइनली 1 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप। ये है 5 की पावर में 3 टाइम्स -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, और ये आ गया है 5 पावर -1। और जो माइनस पावर होती है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो बेसिकली ये 1/5 हो जाएगा, और ये आंसर है। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। 2/2/3 टाइम्स 2/1/5। तो यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं, देखो इनका बेस एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, बेस एज इट इज़ लिखेंगे और इनकी जो पावर है उसे प्लस कर देंगे। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, बिकॉज एक प्रॉपर्टी होती है कि a पावर m टाइम्स a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, ठीक है ना। बेस एक जैसे तो मल्टीप्लाई करने पे पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये हो जाएगा 2 पावर, देखो ये सिंप्लीफाई करेंगे हम, इनका मल्टीप्लाई इसका इधर और इसका इधर, तो ये हो जाएगा 2/13/15, और ये इसका आंसर है। सेकंड, यहाँ पे है 1/3/3 और ये 7। अब इसे हम क्या सिंप्लीफाई करें, देखो एक तो ये पावर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये अब 1 की पावर 7 तो 1 ही आएगा खैर, बट जो नीचे है 3/3 इसकी पावर भी 7 हो जाएगी, तो ये 7 पावर दोनों में लग जाएगा। 1 की कुछ भी पावर 1 ही होता है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर, ये 3 इंटू 7 हो जाएगा, और ये 3/21, समझ गया ना। क्योंकि अगर हमारे पास a पावर m हो और उसकी भी पावर n हो, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती ऐसे ही जैसे कि ये मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसे ऊपर ले जाके 3/-21 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल होके पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसका थर्ड पार्ट है ये 11/12/11/1/4। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 11 ½ -1/4। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि a पावर m अपॉन a पावर n जब डिवाइड करते हैं और बेस एक जैसा हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो इसीलिए माइनस हो गई हैं। तो ये क्या होगा, एलसीएम लिया 4 2 -1, तो ये हो जाएगा 11/1/4, ये आंसर है। ओके, एंड फाइनली हमारे पास है
7 पावर हाफ टाइम्स 8 पावर हाफ, तो यहाँ पे देखो पावर एक जैसी है, तो जब पावर सेम होती है वो बाहर आ जाती है और अंदर वालों को मल्टीप्लाई हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है कि अगर हमारे पास हो a पावर m इंटू बी पावर m, तो ये पावर एक जैसी है तो ये बाहर आ जाएगी और अंदर वालों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 पावर हाफ। ये आंसर है। ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।